अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, हमारा वतन पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। इसके क़याम के बाद अगर किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से देखा तो हमारे वतन के जियाले इसकी हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए। इस अजीम फ़र्ज़ के लिए इन्होंने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नाकाम रातों को खाक में मिला दिया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस सूरत में प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा, तुम जंग के हालात से आगाह हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। इन जवानों में से एक आगे बढ़ा और फ़ौजी सलाम करने के बाद बोला, जनाब, दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदबीर हो सकती है? कमांडर ने कहा, हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करे। और जवान एक कदम और आगे आया और कहा, जनाब, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। कमांडर ने जवान को शाबाशी दी और कहा, तुम्हें इस चौकी तक जाना होगा, दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीन ली है और फिर इसके बाद हमें आगे बढ़ते हुए दूसरे प्लाटून के साथ मिलकर इनकी पेशकदमी को रोकना होगा। जवान ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करवा कर दम लूँगा। ये कहकर उस जवान ने अपनी स्टेन गन उठाई, कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे और अपने प्लाटून के साथ फौजी सलाम करता हुआ निकल गया। ये जवान लांस नाइक लाल हुसैन था। चारों तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी। दुश्मन के जहाज सर पर मंडला रहे थे, मगर लांस नाइक लाल हुसैन के दिल में ज़रा भी खौफ ना था। वो अपने साथियों के साथ नहायत बहादुरी और दिलेरी के साथ आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे मुसलसल रेंग रेंग कर बला आकर वो इस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था। इसे अपनी पहरा चौकी बना रखा था और इसी के करीब इसका एक बड़ा मोर्चा था जहां से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। लांस नाइक हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मन को देखकर गुस्से में आ गए और फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए और फिर रेंगते रेंगते दुश्मन की खंदकी मोर्चे तक पर दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन अचानक हमले से घबरा गया। लाल हुसैन इसके साथियों ने ताक ताक कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। इन्होंने बहादुरी और बेखौफी का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए वो इनकी तरफ बढ़े। उनकी प्लाटून इनके पीछे पीछे बढ़ती रही। वो दुश्मन की प्लाटून के करीब पहुंचे और दस्ती बम फेंककर दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी। दुश्मन ने फायरिंग तेज़ कर दी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे कि एक सनसनाती हुई गोली इनके जिस्म में पेवस्त हो गई और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी। इनके ज़ख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। उनकी और उनके साथियों की जुर्रत के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो भाग खड़ा हुआ। लाल हुसैन के साथियों ने उनकी आवाज़ सुनी, दुश्मन ख़त्म हो गया। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ चुकी थी। भला आखिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें फ़ौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे, मगर ज़ख्म अपना काम कर चुके थे। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद की रूह जिस्म खाकी से परवाज़ कर चुकी थी। मौत के वक्त उनके आखिरी अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद ने फ़र्ज़शनासी और जुर्रत व बहादुरी की जो मिसाल कायम की, इसे कौम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने इसे तमग़े जुर्रत यानी पाकिस्तान मिलिट्री अवार्ड का सबसे बड़ा इनाम निशान हैदर दिया। अल्लाह ऐसी नेक रूह के रूहानी दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की शर्त में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।